गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। फिजिक्स में अपन पढ़ रहे थे प्रतिरोधों का संयोजन, जिसमें हमने पढ़ा प्रतिरोधों का समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में हम प्रतिरोध कैसे निकालेंगे किसी भी परिपथ में। ठीक। उसके बाद पढ़ा हमने जो प्रतिरोध होता है किसी भी चालक तार का, वो प्रतिरोध किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है, जिसमें से हमने पढ़ा लंबाई पर, वो ठीक, चालक तार की लंबाई कितनी है, क्षेत्रफल कितना है और टेम्परेचर के साथ रिलेशन। ठीक, आप पढ़ेंगे हम। ठीक, उसके बाद हमने पढ़ा प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में रिलेशन। ठीक है, अब प्रत्यावर्ती धारा को हम बेसिकली यूज करते हैं, कॉमनली ज़्यादातर यूज करते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान क्या होता है? जो प्रत्यावर्ती धारा है उसका वर्ग माध्य मूल मान निकालना है वोल्टेज और करंट का। ठीक है, कि जो प्रत्यावर्ती धारा है, ठीक है, करंट के लिए निकालेंगे तो हम करंट कंसिडर करते हैं पहले। ठीक, तो I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। ये प्रत्यावर्ती धारा का सूत्र है कि जो प्रत्यावर्ती धारा है वो ऐसे चलती है, ये I0 होता है, समय के साथ चलती है, मैक्सिमम वैल्यू I0 होती है, साइन की फॉर्म में इसलिए साइन। ठीक है, तो I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, I0 इसका मैक्सिमम मान है करंट का। अब हमें क्या निकालना है? वर्ग निकालना है, माध्य निकालना है और इसका मूल मान निकालना है। तो वर्ग निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, पहले स्क्वायर कर देंगे धारा का वर्ग। ये आ गया धारा का वर्ग। इस स्क्वायर को हमें तोड़ना है। ठीक है, इस स्क्वायर को तोड़ना है, क्योंकि औसत निकालने के लिए स्क्वायर में हम इस औसत नहीं निकालेंगे, इसको तोड़ेंगे हम साइन या कोस की फॉर्म में। कैसे तोड़ना है? तो हम इसको क्या ले सकते हैं, तो 2 साइन स्क्वायर या थीटा ले लो, 1 मिनट से। 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कोस टू थीटा। ठीक है, तो इस साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह ओमेगा टी है, इसको ब्रेक करना है। तो आई स्क्वायर बराबर 2I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी हटा दो,
इसी चीज को हमने ऐसे लिख दिया 2/2, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ये वाला फार्मूला बन गया। अब इस चीज को हम ऐसे लिख देंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो आई स्क्वायर आ गया, I0² माइनस I0² इंटू cos 2 ओमेगा टी, ठीक है। ये अपनी आ गई धारा और उसका वर्ग का मान। धारा और वर्ग के मान से अब इसका औसत मान निकालना है, ठीक। वर्ग निकाल दिया, ठीक है। माध्य औसत निकालेंगे, कहाँ से कहाँ तक जा रही है ये, 0 से t तक। तो जो इसका टाइम है प्रत्यावर्ती धारा का वो है 0 से t, ठीक। तो हम किसके साथ, ओमेगा टी के साथ, 0 से t, इसको ऐसे ऐसे रख दिया, ठीक। अब अलग अलग खोल लो इनको, ठीक है। अब इसका समाकलन करना है। समाकलन आपको आता तो ठीक, नहीं आता तो आपको डायरेक्ट याद रखना है कि ये कांस्टेंट वैल्यू है, एक नियत वैल्यू है, क्योंकि टी नहीं है यहाँ, हम सिर्फ टी का समाकलन करेंगे, ठीक है। तो समाकलन करने के लिए हमें टी चाहिए, ठीक है। तो इसका समाकलन हो जाएगा I0² इंटू टी, ठीक है। cos 2 ओमेगा का समाकलन होगा sin 2 ओमेगा, cos 2 ओमेगा का समाकलन sin 2 ओमेगा, और 2 ओमेगा का समाकलन 1/2 ओमेगा, अपोजिट अपॉन में चला जाएगा, ठीक। लिमिट रख दो इसकी, ठीक। 1 मिनट, यहाँ पर 1/t और लगाना है, ठीक। यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। इसका मान t, तो t से t कैंसिल हो गया, माइनस टी से टी sin 2 ओमेगा, ये 0 है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, सिर्फ मैथ चल रहा है, ठीक है, समाकलन चल रहा है। अब सबसे पहले हमने प्रत्यावर्ती धारा का मान लिया, उसका स्क्वायर किया, ठीक है। इसको हमने तोड़ दिया कॉस की फॉर्म में, sin स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस थीटा में, फिर इसका हमने औसत निकाल लिया। औसत निकालने कहाँ से कहाँ तक निकालेंगे, 0 से t तक, ठीक है। तो हम 0 से t तक इस औसत समाकलन से निकालेंगे, ठीक है। तो समाकलन क्या आ गया अपना ये, अब इसको
साइन टू ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो यहाँ से ये 0 हो गया पूरा, ठीक है। तो इसका औसत मान कितना आया? इसका माध्य निकाल लो, मतलब वर्ग कर दो इसका अंडर रूट। ठीक है। तो जो करंट है तो इसका वर्ग माध्य मूल मान क्या होता है? RMS वैल्यू। ऐसे अगर VRMS कितना होगा? V0/√2। तो IRMS और VRMS की वैल्यू कितनी होती है? मैक्सिमम वैल्यू अपॉन √2। इसकी मैक्सिमम वैल्यू अपॉन √2 ये होता है IRMS और VRMS, ठीक है। तो ये डेरिवेशन एग्जाम में आ सकता है, इट इज़ इम्पोर्टेंट। थैंक यू।